आज हम पढ़ेंगे बट वेल्ड और उसके कुछ न्यूमेरिकल। जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, 2-3 वीडियो में सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, फिलेट वेल्ड और उसके प्रकार, उसके बाद फिलेट वेल्ड का एनालिसिस किए थे, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो बट वेल्ड फिलेट वेल्ड से इजी है, ये बहुत आसान होता है फिलेट वेल्ड की अपेक्षा। तो आज ही लेक्चर में हम फिलेट वेल्ड पढ़ेंगे, बट वेल्ड, और उसके हम न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बट वेल्ड क्या होता है, क्योंकि वेल्ड तो आप जान गए हैं वेल्ड क्या होता है ना। जब दो या दो से अधिक मेंबर को वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे वेल्ड कहते हैं। अब वेल्ड दो प्रकार का होता है ना, वेल्ड ज्वाइंट दो प्रकार का होता है, एक फिलेट वेल्ड होता है और एक बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को देख चुके हैं, बट वेल्ड को आज हम देखेंगे। बट वेल्ड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेंबर को, या फिर कह सकते हैं जब दो मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग बट वेल्ड। अच्छे समझाते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि आपके पास समझ लीजिए दो मेंबर है ना। आपके पास कितने मेंबर हैं, दो मेंबर हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास दो मेंबर, एक ये हो गया और एक क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए, अब दो मेंबर को एक ही प्लेन में, है ना, देखिए एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन, तो एक ही प्लेन में रखे हैं सिरे से सिरे सटाकर। बात को समझ रहे हैं, एक ही प्लेन में सिरे से सिरे सटाकर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम, यहाँ कर देंगे वेल्ड, ठीक है। तो एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर जब वेल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं बट वेल्ड। फिलेट क्या था, देखिए फिलेट में किस प्लेन पे, दो प्लेन पे हम वेल्डिंग करते थे, एक दूसरे के ऊपर रखकर एक प्लेन यहाँ वेल्ड करते थे, एक प्लेन यहाँ, दो प्लेन पे हम वेल्ड करते थे, है ना। लेकिन बट में क्या करते हैं, एक ही प्लेन में सिरे से सिरे सटाकर जब वेल्ड करेंगे तो उसे कहेंगे बट वेल्ड। ओके, अब बट वेल्ड कितने प्रकार का होता है, क्लियर है, फिगर देख लीजिए इसका। देखिए, एक हो गया मटेरियल, इसे हम टॉप से देख रहे हैं, एक मटेरियल ए हो गया और दूसरा मटेरियल क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक मेंबर हो गया और दूसरा मेंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद रेड मार्कर लेके आते हैं और रेड मार्कर से लिखने पर, थोड़ा वेल्डिंग करने पर अच्छा लगता है ना। क्या हो गया आपका, दो मेंबर हो गया और इसको क्या किया, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वेल्ड कर दिए। देखिए, ये क्या कर दिए हम, वेल्डिंग कर दिए, ठीक है। ये प्लान है, ये क्या है आपका, प्लान है। जब इसका साइड से देखेंगे तो एक ऐसा दिखेगा, देखिए इसकी मोटाई दिखाई देगी, एक मेंबर ए हो गया और दूसरा मेंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया, सही है ना। वेल्डिंग कहाँ करना है, यहीं क्या करना है आपका, वेल्डिंग, यहीं क्या हो जाएगा आपका, वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया बट वेल्ड। अब बट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो बट वेल्ड नोट से मिल जाएगा आपको, परेशान होने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। बट वेल्ड होता है आपका दो प्रकार का। बट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है आपका कंप्लीट, क्या होगा आपका, कंप्लीट पेनिट्रेशन, है ना, बट वेल्ड। पहला वेल्ड क्या होता है आपका, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। दूसरा होता है आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, है ना। अब समझिएगा, कंप्लीट पेनिट्रेशन यानी हिंदी होगा इसका पूर्ण धसन, पेनिट्रेशन मतलब होता है आपका धसन, बट वेल्ड। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है आपका, धसन होता है। दूसरा क्या होता है आपका अपूर्ण धसन बट वेल्ड, ठीक है। अब देखिए, अपूर्ण धसन बट वेल्ड और अपूर्ण धसन बट वेल्ड क्या होता है, समझिएगा। जब वेल्डिंग करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल में पूरी गहराई तक नहीं घुसा रहता है, ठीक है। अब आपको पेरेंट मटेरियल वेल्ड मटेरियल पता होनी चाहिए, इसलिए सारा पीछे के लेक्चर मेरे क्लास, यदि मेरा क्लास देख रहे हैं तो पीछे से एक एक वर्ड का मतलब जब हम लिखा दिए बोल दिए तो उसका हम आगे उसका अर्थ आता है, उसका मतलब कि उसका यूज आता है, ठीक है ना। तो पूर्ण धसन क्या होता है, देखिए ये हो गया एक मेंबर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ए मेंबर, है ना। अब क्या करना है आपको, वेल्डिंग करना है, ठीक है। अब वेल्डिंग करने के दौरान यदि जो वेल्ड मटेरियल है, ये रेड वाला है वेल्ड मटेरियल, पूरा अंदर तक है ना, वेल्ड करेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा धस गया है। तो यदि वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल में पूरी गहराई तक धंस जाती है तो उसे कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। अगेन रिपीट कर रहे हैं, जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल में की पूरी गहराई तक धंस जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल
पैरेंट मटेरियल की पूरी गहराई में नहीं धंस पाती है तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। यहाँ देखिए, यहाँ जो वेल्ड मटेरियल है पैरेंट मटेरियल की पूरी गहराई में नहीं धंसा है तो इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, है ना। तो बट वेल्ड दिखाई दे रहा है आपको। बट वेल्ड कितने प्रकार के देख रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ गई है ना आजकल। वेल्ड मटेरियल बट वेल्ड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, क्या, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। अब एक कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड जो वेल्ड करते हैं उसके सिरा स्थिति पर डिपेंड करता है। हम क्या कह रहे हैं कि जो कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड होता है और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जिनको जोड़ने वाले हैं उनके सिरा कंडीशन, सिरा का स्थिति कैसा है। जैसे समझिएगा, है ना, जैसे समझिएगा पहला होता है आपका सिंगल, सिंगल से कुछ फीलिंग आया तब आप सिविल इंजीनियर क्या हो गया आपका, सिंगल यू बट वेल्ड। पूरे आशिक समझ गए होंगे। देखिए सिंगल यू बट वेल्ड, है ना। अब देखिए एक क्या है आपका सिंगल यू, हाँ देखिए सिंगल यू। अब क्या करना है आपको, ऐसा कर देना, देखिए यू बना देना है, सॉरी ये तो पूर्ण है ना, ये हो जाएगा आपका डबल यू। देखिए सिंगल धोखा खा गया, है ना, डबल यू। देखिए दोनों तरफ क्या बन जाएगा आपका, यू बन जाएगा। जब दोनों तरफ देख रहे हैं ना, एक यू ये तरह है, ये हो जाएगा आपका, एक नीचे भी यू हो जाएगा। अब वेल्ड मटेरियल क्या होगा, पूरी गहराई तक आराम से घुस जाएगा, तो हो जाएगा आपका डबल यू बट वेल्ड। इसमें क्या आता है आपका, इसमें आएगा आपका सिंगल यू बट वेल्ड, है ना। तो देखिए सिंगल यू, एक ए हो गया मेंबर, दूसरा मेंबर ए हो गया, है ना। अब देखिए सिर्फ एक ही तरफ यू बना हुआ है तो क्या वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक घुस पाएगा, नहीं। तो एक क्या आ जाएगा आपका, इनकम्प्लीट, यही है सिरा स्थिति, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका डबल भी बट वेल्ड। अब आपको समझ आ गया होगा डबल भी कैसे बनेगा। देखिए एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, भी बना दीजिए, भी, है ना। देखिए भी बन गया है ना, भी की तरह हो गया। अब क्या होगा, पूरा घुस गया। एक क्या होगा आपका सिंगल भी बट वेल्ड, सिंगल भी बट वेल्ड, है ना। अब देखिए भी सिंगल बन गया आपका, सिंगल भी हो गया, ठीक है। अब समझिएगा तीसरा हो जाएगा आपका डबल जे बट वेल्ड, डबल जे बट वेल्ड, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डबल जे बट वेल्ड। अब जे बनाना है, देखिए जे क्या करेंगे, एक साइड में ऐसा डबल, है ना। देखिए ये हो गया आपका डबल जे, समझे मेरे बच्चे, ये क्या हो गया आपका डबल जे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वेल्ड हो जाएगा डबल जे। एक क्या हो जाएगा आपका सिंगल जे बट वेल्ड, सिंगल जे हो जाएगा आपका, है ना, बस एक ही तरफ रहेगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल जे, ठीक है। अब सिंगल जे में पूरा गहराई तक नहीं जा पाएगा। दूसरा क्या, अगला क्या हो जाएगा आपका डबल बेवेल, BEVEL बट वेल्ड, डबल बेवेल। तो बेवेल क्या है, देखिए ये हो गया आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में कट जाएगा, ठीक है। तो देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ हो तो जाएगा। डबल बेवेल, बेवेल मतलब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, देखिए डबल बेवेल, है ना, हाँ ठीक है, डबल बेवेल, ठीक है। डबल बेवेल में पूरी गहराई तक, अब आपको समझ आ गया होगा। इधर क्या होगा आपका सिंगल बेवेल, BEVEL, एक स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, सिंगल बेवेल देख लीजिए, आधी गहराई तक जाएगी, है ना। उसके बाद एक आता है आपका
स्क्वायर बट वेल्ड, एक किसी में नहीं आता है, ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड। ना न कंप्लीट में आता है ना इनकम्प्लीट में आता है, क्योंकि इसका सिरा स्थिति क्या अलग है, इसका सिरा स्थिति कुछ है ही नहीं, तो आता है आपका स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। तो समझे आप, बट वेल्ड दो प्रकार के, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। द वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल मेंबर के पूरी गहराई तक घुस जाती है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। डबल है ना, डबल जे, डबल यू, डबल वी, डबल बेवेल। उसके बाद होता है जब वेल्ड मटेरियल वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में नहीं घुसती, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट। जैसे कि सिंगल यू, सिंगल वी, सिंगल जे, सिंगल बेवेल, है ना। एक आता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर को दोनों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका बट वेल्ड और उसके प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ बट वेल्ड। क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ बट वेल्ड, ठीक है, ANALYSIS ऑफ बट वेल्ड, बट वेल्ड, ठीक है। ये देखिए, एक क्या हो गया आपका मेंबर, दूसरा मेंबर क्या हो गया आपका ए हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका थ्रोट थिकनेस। क्या पढ़ेंगे, थ्रोट थिकनेस यानी कंठ मोटाई को दिखाएंगे हम टी से, है ना। तो कंठ मोटाई क्या होगा आपका, टी होगा। कंठ मोटाई अब जानते हैं कंठ मोटाई क्या होता है, इसमें कंठ मोटाई जो होता है मेंबर के मोटाई के बराबर होता है, किसमें, इसमें। अब खुद सोचिए, कंप्लीट पेनिट्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। आपको याद होगा जब फिलेट वेल्ड में एनालिसिस में क्या किए थे हम, लेग लेंथ, थ्रोट थिकनेस, साइज ऑफ वेल्ड करते करते हम लास्ट में कहाँ तक पहुँचे से स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, है ना। तब खुद सोचिए, सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालना पड़ेगा। तो ये वेल्ड एक मेंबर हो गया, है ना, देखिए दो मेंबर हो गए वेल्ड के, है ना। आपको वेल्डिंग कहाँ करना है, यहीं करना है आपका वेल्डिंग, ठीक है। अब इसकी जब मोटाई देखेंगे तो ऐसा ही तो होगा, ये हो जाएगा फिलेट वेल्ड, ठीक है। यहाँ कहाँ वेल्डिंग होगा, यही वेल्डिंग होगा, है ना, यहाँ वेल्डिंग होगा। तो इसमें हमको लंबाई मिल जाएगा और मोटाई, है ना। देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, बट फिलेट वेल्ड में बहुत ताम झाम आया था, साइज ऑफ वेल्ड, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब हमको सामर्थ्य निकालना है, तो सामर्थ्य बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, इसकी मोटाई और लंबाई, क्षेत्रफल मिल गया। इसकी मोटाई यानी इसको मोटाई को हम लोग कहेंगे कंठ मोटाई, और इसकी लंबाई क्या मिल जाता है आपका, थ्रोट थिकनेस। तो पहला लिखेंगे आपका फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड यानी कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में जो कंठ की मोटाई होता है ना, वो थिकनेस ऑफ प्लेट के, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के क्या होता है आपका बराबर होगा। अब थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मतलब क्या होगा, समझिएगा। जैसे कि दो प्लेटें हैं, एक मोटी है और एक क्या है, पतली है, मोटी पतली, है ना। एक कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में जो कंठ की मोटाई होगा, है ना, कंठ मोटाई यानी स्मॉल टी जो होगा, थ्रोट थिकनेस होगा, वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के क्या होता है आपका बराबर होता है। क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के, हाँ दिखाई दे रहा है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेट करिए, तो हिल गया थोड़ा सा कैमरा, तेरी। क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का क्या होता है बराबर होता है, किसमें, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में। कहने का मतलब देखिए, अब वेल्ड कर पाएंगे आप यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे वेल्ड कर पाएंगे तो बताइए वेल्ड मटेरियल कहाँ तक कर पाएंगे, यही तो वेल्ड कर पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे, यहीं तक वेल्ड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि दोनों प्लेट की है ना, तो किसके बराबर होगा, टी का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखिए टी का मान किसके बराबर होगा, पतली प्लेट की मोटाई के बराबर। लेकिन यहीं पे क्या होगा, दोनों प्लेट की मोटाइयाँ समान है, कंप्लीट पेनिट्रेशन की बात हो रही है, दोनों मोटाइयाँ क्या है, समान है, तब क्या हो जाएगा, तब पूरे में हो जाएगा कंप्लीट पेनिट्रेशन में। तब थिनर और मतलब थिकनेस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों के समान है, तो किसी प्लेट को ले लेंगे, है ना। दूसरा होता है आपका फॉर
इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में कंठ की मोटाई क्या होती है 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना। अब फिर थिकनेस ऑफ प्लेट तो लिखा जाता है, लेकिन यदि फिर क्या है कि यदि प्लेट की मोटाइयाँ असमान है ना, एक मोटी है एक पतली है, तो हम किसको लेंगे, हमेशा पतली को लेते हैं, क्योंकि वीकेस्ट जो मेरा वीक रहता है वही तो सबसे पहले फेल होगा, तो वीकेस्ट को ले लेते हैं, पतली को हर जगह, है ना। दूसरा निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसके पहले हम निकालेंगे एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ वो कैपिटल एल से दिखाते हैं, है ना। तो एक्चुअल लेंथ क्या होता है, यानी वेल्ड की वह लंबाई जहाँ तक वेल्ड किया गया रहता है उसे कहते हैं एक्चुअल लेंथ, खत्म, है ना। तीसरा क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ, है ना, यानी स्मॉल एल। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, वेल्ड की वह लंबाई जो सामर्थ्य लेने में योगदान करती है उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, यानी उतना प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर बट वेल्ड, क्या लिखेंगे, बट वेल्ड के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल लेंथ के। जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, आपका एक्चुअल लेंथ के। आप याद करिए फिलेट वेल्ड में क्या था, जो इफेक्टिव लेंथ था वो क्या था, L-2S। लेकिन क्या है कि इसमें जो वेल्ड करते हैं ना, ये पूरा ऊपर से भी कटा रहता है या फिर नीचे से कहीं ना कहीं से एक से कटा रहेगा, है ना। तो इसको हम किनारे से भी वेल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, जो इसकी पूरी लंबाई है ना जो इसकी पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई क्या लेती है, सामर्थ्य लेती है। तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है किसमें, फिलेट बट वेल्ड में, है ना। अब क्या निकालते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, है ना। तो लिखेंगे हम PT, आप किसी से भी लिख सकते हैं, है ना। PT क्या हो जाएगा, देखिए तो प्रतिबल क्षेत्रफल गुणे तनन प्रतिबल। बगल में ना सब्जी बन रहा है मेरे भाई, फैमिली वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखिए अब क्या, ये दोनों प्लेट हो गई, प्लेट की क्या हो गई, एक जोड़ती है। अब बताइएगा, जब हम आपको फिलेट वेल्ड पढ़ाए थे तो फिलेट वेल्ड ऐसा था, एक दूसरे के ऊपर रखा था, तो हम क्या कहे थे कि फिलेट वेल्ड किस में फेल होता है, फिलेट वेल्ड हमेशा शियर में फेल होता है। फिलेट वेल्ड किस में फेल होगा, हमेशा शियर में फेल होगा, है ना। लेकिन बट वेल्ड तो एक दूसरे से ऐसा जुड़ा है। तो बट वेल्ड कैसा, बट वेल्ड एक दूसरे के बराबर विपरीत दिशा में बल थोड़ी लग रहा है, बट वेल्ड हमेशा टेंशन में फेल होगा, है ना, क्योंकि यही जुड़ा हुआ है। बट वेल्ड देखिए, बट वेल्ड देखिए यही ना है, जब इस पर लोड लगाएंगे तो यहीं से क्रैक कर जाएगा। देखिए लैप में क्या था, एक दूसरे के ऊपर प्लेटें रखी थी, तो एक बल इधर लगा था, एक बल इधर, है ना। जब दो समानांतर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं तो वहाँ शियर स्ट्रेस मिलता है। तो यहाँ आपका शियर मिला था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट देखिए, जब इधर लोड लगाएंगे, है ना, जब इधर लोड लगाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से टूट जाएगा, है ना। तो हमेशा आपका जो बट वेल्ड होगा, बट वेल्ड किस में फेल होता है, तनन में। तो क्या लिखते हैं, तनन प्रतिबल, या फिर लिख सकते हैं आप अनुगेय तनन प्रतिबल, ठीक है। तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। देखिए तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसकी मोटाई जिसे हम कहते हैं कंठ मोटाई T गुणे इसकी लंबाई, क्या मिल गया आपको, क्षेत्रफल मिल गया, गुणे तनन प्रतिबल को क्या हो जाएगा आपका FT, है ना। अब देखिए सेम TLFT, ये क्या है आपका बट वेल्ड का सामर्थ्य। अब देखिएगा सेम फार्मूला आपको कहाँ मिलेगा, आपका लैप में। लैप में भी क्या मिलता है, PS इक्वल टू TLFT। उसके बाद T को क्या लिखते थे, FS, ऐसा लिखते थे, है ना। लेकिन इस फार्मूले में अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ T, देखिए यहाँ T का मान क्या होता है, KS। यहाँ T का मान, लैप जोड़ में T का मान क्या आता था, KS आता था। लेकिन यहाँ T का मान क्या आ जाएगा, या तो प्लेट की मोटाई के बराबर हो जाएगा, या प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना इनकम्प्लीट में आ जाएगा, ठीक है। T का मान यहाँ अलग मिला। यल का मान याद करिए, लैप जॉइंट में यल का मान क्या होता था, यल का मान होता था स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल L - 2S। किस में आता था आपका, लैप में क्या आता था, L इक्वल टू कैपिटल L - 2S। लेकिन यहाँ जो L है वो किसके बराबर है, एक्चुअल लेंथ के, है ना। यानी कह सकते हैं कि इसमें, है ना,
यल इजकल टू कैपिटल एल के बराबर है ना। किस में आपका, यहाँ यहाँ कर्तन प्रतिबल था, यहाँ तनन प्रतिबल था। तो देखने में फार्मूला तो लगेगा सेम सेम, देखने में फार्मूला सेम, लेकिन इसके अंदर चेंज हुआ है। यहाँ टी इजकल टू के एस है ना, यहाँ टी इजकल टू ए दोनों, यहाँ यल इजकल टू कैपिटल एल माइनस 2s, लेकिन यहाँ यल इजकल टू कैपिटल एल है ना। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आपको वीकेस्ट पोर्शन चाहिए तो इसमें वीकेस्ट क्या मिलेगा, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं बन रहा है ना, सिंपल सा है, दो ऐसा जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस क्या था आपका, बट वेल्ड का एनालिसिस था। अब इस पर क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर आपका 90% कर देंगे कि थियोरी के पर्पज से आपका 98% कंप्लीट हो गया। अब बस छोटू सा टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कुछ लगाते हैं। देखिए बट वेल्ड का न्यूमेरिकल जाना पड़ेगा इधर। ठीक है, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। क्वेश्चन दे रहा है, कल पिछले वीडियो में 5 तक की था, छठा देखते हैं। कह रहा है 6 भी हो गया था ना, 7वां देखते हैं। कह रहा है 2 चपटी पत्तियाँ 120 × 8 mm बट वेल्ड द्वारा जुड़ी हुई है। यदि अनुगेय तनन प्रतिबल 142 न्यूटन प्रति mm² है तो निम्न स्थिति में वेल्ड का सामर्थ्य ज्ञात करिए। पहला क्या लिख रहा है कि यदि फिलर मटेरियल, उसे को हम बेल्ट मटेरियल कह रहे थे, यदि बेल्ट मटेरियल पूरी गहराई तक पहुंची हो। दूसरा कह रहा है कि यदि बेल्ट मटेरियल पूरी गहराई तक न पहुंची हो, है ना। एकदम देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखिए कह रहा है 120 × 8 mm की, देखिए 120 × 8 mm, यानी इसकी लंबाई कितनी है 120, और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी ए वाली मोटाई कितनी है आपका 8 mm। हो गया ना। 120 × 8 mm का चपटी पत्ती बट बेल्ट द्वारा जुड़ी हुई है। अनुगेय तनन प्रतिबल FT कितना दे रहा है, FT दे रहा है आपका 142 है ना, 142 न्यूटन प्रति mm² हो तो निम्न स्थिति में बेल्ट का सामर्थ्य ज्ञात करिए। यदि पूरक था तो पूरी गहराई तक पहुंचा हो, यानी पहला लिखेंगे फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन। क्या लिखेंगे, कंप्लीट पेनिट्रेशन। कैपिटल टी यानी स्मॉल टी, कंठ मोटाई क्या हो जाएगा आपका, कंठ मोटाई इजकल टू इसकी मोटाई के बराबर 8 mm। कितना आसान है। तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा, PT इजकल टू, समझिएगा TL और FT, TL FT। टी का मान देखिए, टी का मान क्या है मिला है आपको, टी का मान 8 mm, यल का मान टोटल यल है ना 120 mm, FT का मान 142 mm। कुछ है बच्चे। दूसरा क्या करा है, यदि पूरक धातु पूरी गहराई तक न पहुंची हो, है ना। तो यदि लिखेंगे इधर हम लिखेंगे फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। क्या लिखेंगे, फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, है ना। टी इजकल टू क्या आ जाएगा 5/8 × 8। टी क्या है आपका कंठ मोटाई, 8 से 8 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 mm। ठीक है, अब समझिएगा यल का मान सेम रहेगा तो PT क्या हो जाएगा, देखिए LTFT। मेरे भाई LTFT लिख दिए, TLFT लिख दिए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो PT इजकल टू क्या हो जाएगा, यल का मान है 120 mm, टी का मान कितना आया 5 mm, और FT का मान 142। तो कितना आ जाएगा PT का मान, देख लेते हैं। अरे दोनों निकालना पड़ेगा, खुल जा सिम। हाँ देखिए 8 × 12 × 142 है ना। तो PT इजकल टू आ जाएगा आपका 112 थोड़ी है भाई, ये 20 है ना, हो जाएगा आपका 136 320 न्यूटन। करते हैं,
8 गुणे 120 गुणे 142, 136 320, इसको हम लिख सकते हैं आपका 136.232 किलो न्यूटन। यहाँ कितना आ जाएगा 120 गुणे 5 गुणे 142 है ना, तो आ जाएगा आपका 85,200 न्यूटन। इसको हम क्या लिख सकते हैं 85.2 किलो न्यूटन है ना। तो देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड है तो एक कम सामर्थ्य ले रहा है ना। आंसर आया कि नहीं, हाँ 136 और 85, 136 85, देखिए आसान है, वेरी सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ कह रहा है कि 140 गुणे 20 mm तथा 140 गुणे 14 mm दोहरे भी बट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। अनुगेय तनन प्रतिबल 142 न्यूटन प्रति mm² हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए। एकदम आसान क्वेश्चन, देख लीजिए, आपको नहीं यकीन होगा हम आसान कह रहे हैं तो। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, यकीन है ना, हाँ अच्छी बात है। हाँ अरे देखिए एक ऐसा है देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 140 mm, दोनों की चौड़ाइयाँ क्या है आपका सेम है ना, तो हो जाएगा आपका 140 mm, चौड़ाई सेम हो गया। मोटाई देखिए इसकी मोटाई कितनी है 20 mm और इसकी मोटाई कितनी है 14 mm। एन कह रहा है कि डबल भी बट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। अनुगेय तनन प्रतिबल यानी एफ कितना दे रहा है आपका, एफ दे रहा है आपका अनुगेय तनन प्रतिबल एफ कितना दे रहा है आपका 142 न्यूटन प्रति mm²। तो जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करिए है ना। तो आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको अब है ना। अब देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए, पी टी इक्वल टू क्या होता है एल टी और एफ टी। एल का मान आपको पता है 140 हो जाएगा है ना, 140 में यही ना वेल्ड होगा, देखिए 140 में ठीक है। जबकि टी का मान क्या निकालना पड़ेगा, देखिए कहा है ना डबल भी बट वेल्ड जोड़, तो डबल भी में प्लेट की मोटाई के बराबर, लेकिन हम देखिए अभी पीछे जस्ट बताए हैं पतली प्लेट की, क्योंकि इतना ही तो आप वेल्ड कर पाएंगे है ना। डबल भी का सिंबल ऐसा है, चलिए बना ही दे रहे हैं हाँ इधर ये हो जाएगा है ना, इतना ही तो वेल्ड कर पाएंगे, यहाँ आसमान में थोड़ी करेंगे आप वेल्ड है ना। तो पतली प्लेट के बराबर यानी 14 mm, एफ टी का मान कितना हो जाएगा 142। तो पी टी क्या हो जाएगा 140 गुणे 14 गुणे 142, 140 गुणे 14 गुणे 142, 140 14 142 आ जाएगा आपका 278,320 न्यूटन, यानी पी टी इक्वल टू 278.32 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी था सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे के वीडियो जितने भी आएंगे उसमें थोड़ा लेवल बढ़ेगा न्यूमेरिकल का, थोड़ा सा लेंदी आएगा है ना। तो आप लोग एकदम कमर कस के रखिए। आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।